नमस्कार, प्रणाम। मैं जवाहर सर। आज जो हम आप लोगों को वर्ग 10वीं के हिंदी का गोधुली भाग 2 काव्यखंड काव्यखंड का दूसरा चैप्टर रसखान द्वारा रचित प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये है गोधुली भाग 2। आप लोग भी बुक खोल लीजिएगा क्योंकि हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं आज, ठीक है। आप लोग किताब खोलिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रसखान के जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब अपना अपना बुक खोलिए। तो रसखान के बारे में पहला देख लेते हैं। तो रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रसखान का जन्म जो है, ठीक है, तो रियल में अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है, कब हुआ था या कहाँ हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में रसखान ने लिखा, ठीक है। तो ये प्रेम वाटिका से पता चलता है कि ये रसखान जो है दिल्ली के पठान राजवंश के में पैदा हुआ था, ठीक है ना। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि रसखान का जो जन्म हुआ था ये दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका जन्म इससे पता चलता है कि 1533 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन सही सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इनका रचना काल जहांगीर के राजकाल था। जब इसके रचना काल जब ये रचना करने लगा तो इसका समय उस समय कौन था? जहांगीर, जो कि अकबर का लड़के का नाम है जहांगीर। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ तो वहाँ से क्या किया, पराजित होकर के भाग गए, ठीक है ना। तो वहाँ से आकर के ये ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति करने लगे। याद रखना है, रसखान जो था कृष्ण भक्ति करते थे, ठीक है ना। यानी कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते थे और उसी को सेवा करते थे, ठीक है। लेकिन इसका जो है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दो ग्रंथ है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रेम वाटिका किसकी ग्रंथ है, तो याद रखना सुजान यानी रसखान का नहीं। और गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। तो गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में किसे शिक्षा दिया था? तो रसखान को। ये सब याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रेम वाटिका में दो ग्रंथ है। प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित रचना किए हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के बारे में बताए, ठीक। लेकिन ये जो है हम लोग पढ़ने वाले प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये रसखान द्वारा ये रसखान रचनावली से लिया गया है, ठीक है। इसमें दो पंक्तियाँ दिया हुआ है। एक तो दिया है प्रेम ऐनी श्री राधिका, एक दिया है करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है। अब प्रेम ऐनी श्री राधिका में दोहा और सोठा पढ़ेंगे, यानी दोहा के माध्यम से, और इसमें जो करील के कुंजन ऊपर वारे इस सवैया में दिया है, ठीक है। तो ये दोनों राधा और कृष्ण प्रेम युगल मतलब होता है जोड़ा जोड़ी, ठीक है। और इसमें दोनों के रूपों के बारे में रसखान ने बताए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो आपसे रसखान के कितने प्रमुख ग्रंथ थे, तो आपको याद रखना है कितना? 2। रसखान के कितने प्रमुख ग्रंथ हैं? 2, जो कि पहला है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका की रचना काल कौन है? तो रसखान, याद रखना है। सुजान रसखान के रचनाकार भी रसखान है। नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कवि ने राधा और कृष्ण को क्या बोला था? कवि ने राधा और कृष्ण को क्या बोला था? तो माली और मालिन कहा था। यानी माली पुरुष को कहा गया है और मालिन स्त्री को कहा गया, ठीक है ना। अब कवि ने कृष्ण को चोर क्यों कहा? तो याद रखना है, कवि ने कृष्ण को राधा और कृष्ण के प्रेम में इतने खो गए थे कि उसको लगता था कि मेरा मन ने कृष्ण को ने चुरा लिया है, ठीक है ना। इसीलिए उसको लग रहा था, इसीलिए कृष्ण को चोर कहा गया। याद रखना है ये सब, ठीक है ना। लेकिन कवि ने पदों में नहीं सवैया में किया है। ये जो अपना कविता लिखा है पदों में नहीं सवैया में लिखा है। पदों का मतलब होता है जो सीधा साधा लिख दिया, ठीक है ना।
जैसे हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे कहानी, ठीक है ना, 12 कहानी पढ़े थे और 12 कविता पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पदों का मतलब जो सीधा लिखा हुआ हो, सवैया कहने का मतलब जो हिंदी भाषा में लिख दिया हो, जिसे हम लोग पढ़ कर समझ सकते हैं, जिसको ब्रज भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके बारे में बताया है, रसखान के बारे में। वे कहते हैं कि इस मुसलमान पे 1000 हिंदू अपना जान दे दे तो भी कोई गम नहीं है। नहीं, कह रहा है इस मुसलमान पे 1000 हिंदू अपना जान भी दे दे तो कोई गम नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि मुसलमान होते भी ये कृष्ण का भक्ति करते थे, ठीक है। यानी इस प्रकार के व्यक्ति किसी जाति के नहीं होते, ठीक है ना, किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म का नहीं होते, ठीक है। वो बताते हैं उसको कि इसके लिए मात्र एक धर्म है, मानव धर्म और मानव जाति, ठीक है ना। प्रेम यानी श्री राधिका रसखान रत्नावली से ली गई है। तो दोहा में राधा और कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे और सवैया में सब कुछ न्यौछावर करने के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना देखिए, अब कल जो है इसका व्याख्या करके बताएंगे पूरा डिटेल्स में। ये था जीवन के बारे में, रसखान के जीवन परिचय, और कल इसका व्याख्या करके आप लोगों के सामने बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट फॉर वाचिंग। जय हिंद।